हेलो दोस्तों, आपका हमारे व्लॉग चैनल में स्वागत। दोस्तों आज मैं आया हूँ खरगोन जी। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे बहुत खतरनाक पहाड़ियाँ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ियाँ। तो मैं यहाँ पे देखिए धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे पहाड़ी इलाका पूरा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है। यहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत काली होती है। यहाँ से मुंबई करीब 200 किलोमीटर मुंबई है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ की मिट्टी दिखाता हूँ पहले, फिर पहाड़ी दिखाता हूँ आपको। और पहाड़ी बहुत डेंजरस है, उसके एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं। लोग देख सकते हैं ये खेत की मिट्टी है, काफ़ी काली है। यहाँ देखिए रोड है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ। पहाड़ी बता रहे हैं कि इतनी डेंजर पहाड़ी है वो कि उस पर फिर जो गाड़ी चला लिया समझो कि वो बहुत बहादुर इंसान है। काफ़ी डेंजर है। यहाँ की मिट्टी देखिए, काली मिट्टी है बिल्कुल। देख सकते हैं आप लोग, देखिए पूरा खेत है। यहाँ की पूरी काली मिट्टी यहाँ की होती है। तो खरगोन की जो पहाड़ी है वो बताते हैं कि बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा ऊँची है। इतनी ज़्यादा ऊंची है कि अगर उस पर से कोई गाड़ी गिर जाए तो जो है, देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। इतनी ऊंची है कि उस पहाड़ी पे भी अगर आप खड़े होकर देखोगे तो ऐसा लगेगा बादल आपके सर के ऊपर से जा रहे हैं। इतनी ऊंची पहाड़ी है वो। और वो पहाड़ी का रास्ता जो है 9 बजे बंद होता है रात में, क्योंकि उस पर जो 9 बजे के बाद जो गाड़ी जाती है तो वो वापस नहीं आती है। तो यहाँ के लोकल से मैंने पूछा तो बता रहे थे। और काफ़ी मस्त हवाएँ चली। थोड़ा सा मौसम यहाँ पर गर्म है MP का। तो मैं MP करीब 4 दिन से पड़ा हूँ। मैं आपको सोच रहा हूँ कि पहाड़ी दिखा दूँ। मैं घूमने गया तो मुझे काफ़ी हैरत हुई कि और लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं वहाँ पे, क्योंकि बादल एकदम आता था सर के ऊपर, ऐसे बादल आ जाता है, ऐसे हाथ से दिखने लगता है। अब चालू हुई क्या? अब चालू हुई। तो ये पहाड़ी अभी बंद है, ये रास्ता अभी बंद किया गया क्योंकि इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। तो हम लोग बहुत दूर से आए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा हमको जाने मिल के। देखिए आप लोग देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं रास्ता, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घुमाव है। ये हमको बहुत नीचे तक जाना है। हम बहुत ऊंचाई पे इस वक्त खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ी कितना छोटी लग रही है हमारे सामने। हम लोग इतनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। अब बादल देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पहाड़ी पे टच किया हुआ है। अभी हमको जाना है गाड़ी लेकर, तो हम अभी जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो। जाकर देखिए पूरा वीडियो, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हैं, हालांकि पहाड़ बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग इतनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं कि पहाड़ बहुत छोटा लग रहा है। ये पड़ता है खरगोन। जब खरगोन आप जाएंगे तो बीच रास्ते में ये पड़ेगा। ये रात को 9 बजे रास्ता बंद हो जाता है। इतना ख़राब रास्ता ये है। रास्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन इतना डेंजर रास्ता है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा घुमाव इसमें है, बहुत ज़्यादा घुमाव है। गाड़ी इतना आराम से चलाना पड़ता है कि थोड़ा सा अगर बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का तो आप बच नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत डेंजर पहाड़ी है ये, बहुत डेंजर रास्ता है ये। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गाड़ी पे ट्रेवलिंग पर।
तो ये देखिए आप, यही गेट है, ये इस गेट का नाम है जाम गेट। MP मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दुकानें भी लगी, यहाँ पे लोग फोटो खींच रहे हैं। और देखिए बादल एकदम जैसे लग रहा है कि बहुत पास में बादल हैं। मोबाइल में तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप इस यहाँ पे रियल में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बादल मेरे सर के ऊपर है। तो देखिए बहुत गहराई पे हुए। तो हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि इस पहाड़ी को पार करने के लिए हमको सवेरे जाना पड़ेगा। अगर रात हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम निकल नहीं पाएंगे। तो खरगोन अगर आप जाएंगे तो इसी रास्ते पे जाएंगे। इस गेट का नाम है जाम गेट। और वो अमन के दूसरा रास्ता बताओ तो सिंगल वाला। मैं कहे यार हम लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसा है कभी गए हुए हैं नहीं और सिंगल रोड हो सकता है, गाड़ी उधर से आए तो हम लोग के रास्ते पे गाड़ी की रात हो जाएगी। अरे मैं बोल रहा कि भाई हम लोग बनारस से आ रहे हैं, योगी के गाँव से। हाँ घर घर जाते हाँ समनवा रोड बराबर नहीं दिखे। मैं कहा तूने कि ऐसा कसारा ना तन माझा वहारा तो ले काहे यार तो दबावत 20 से चलो। तो मैं पहले बता दूं तो 20 से लेके चल एकदम। आगे से लो, आगे से एक नंबर तो एक नंबर का आई मतलब रोडवा वो हमेशा कितना चले जाए बराबर एकदम ब्रेक मार के कहाँ गिरा पन्नी मार दो बोले से एकदम तो डेलवा के रख दिया। साला ये देखा तो पहला साला मन का ऊपर चला जाता घबरा में जा रहे करना पड़ेगा। अब ये रोड से ना आवे अब दूसरे रोड से आवे ये रोड है। अरे तो मैं दूसरा रोड निकल आऊँ ना तो घबराते का या कि थोड़ा घूम के जाए पड़ी। वो कितना घूम के जाए पड़ी 500 किलोमीटर घूमा जाए। अब एकदम खड़ी एकदम उतार रखी। अरे मर्दवा इतरवा जब चढ़ाए रहा ना और मुझे लगा था कि यही पे चढ़ाए रखा। आराम से माजा आराम से ले आराम से। दुचकवा वाले जो ने गड़बड़ा दिया। हाँ आराम से ले। तो इस जाम घाट के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ जो कि आप सुन सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मालवा का पठार है। मालवा का ये पठार अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जहाँ से पठार शुरू होता है वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है, जहाँ से आप निमाड़ की गहराई का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। मालवा का बड़ा शहर इंदौर और निमाड़ का ऐतिहासिक नगर जो है वो माहेश्वर दोनों में एक बार जुड़ी हुई है। वो ये है कि दोनों नगर रियासत काल में होलकर स्टेट की राजधानी रहे। देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में जनता के लिए बहुत से ऐतिहासिक धार्मिक राजकीय निर्माण करवाए, जिसके कारण आज भी वो शासक के तौर पर नहीं बल्कि देवी की तरह पूजी जाती हैं। इंदौर से महू होते हुए मंडलेश्वर जाने वाले रोड पर मालवा और निर्माण के बीच के चेक पॉइंट पर स्थित है एक सुरम्य और रमणीय स्थल। इस स्थान का नाम है जाम गेट
जाम गेट। जी हाँ, ये गेट अपने आप में एक बहुत सुंदरता दिखाता है। एक बहुत ही सुंदर गेट है ये, जो अब भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इतिहास में इस दरवाजे का खास महत्व मिलता है। जाम गेट में थोड़ा बता दूं आपको, जाम गेट इंदौर से करीब 50 किलोमीटर और मंडलेश्वर से 28 किलोमीटर दूर घाट पर घने जंगल में बना है। यहाँ पहुँचने के लिए निजी गाड़ी से जाना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि पहाड़ियाँ बहुत डेंजर। यहाँ पे जो है इस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है। यह जाम गेट देवी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में बनाया गया था। होलकर स्टेट की दोनों राजधानियों महेश्वर और इंदौर आने जाने वाले सबसे कम दूरी के रास्ते के बीच में पहाड़ी के मुहाने पर यह गेट इस तरह बनाया गया है कि जिस रास्ते के दोनों तरफ नजर रखी जा सके। यहीं से सेनाओं का आना जाना होता है। इसे एक चेक पॉइंट के तौर पर बनाया गया था। साथ ही ये व्यापारियों के माल लाने ले जाते समय चुंगी इकट्ठा करने के भी काम आता था। इस गेट पर खड़े होकर सैनिक होलकर सैनिक निर्माण में पहाड़ी की तहराई में होने वाली हलचल पर आसानी से नजर रख सकते थे। जाम घाट स्थित जाम गेट का ऐतिहासिक महत्व है। जाम गेट वह रोड का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। वे इस मार्ग का उपयोग महेश्वर से इंदौर जाने के लिए करती थीं। जाम गेट को निर्माण मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक गेट को देखने के लिए मालवा से हर वर्ष हजारों की तादाद में लोग आते हैं, इस गेट का आनंद लेते हैं और फोटो खींचते हैं और काफ़ी मज़ा करते हैं। यहाँ पे बहुत आपको सुकून मिलेगा। जाम गेट के ऊपर ही पहाड़ियों के बीच प्राचीन पार्वती माता का मंदिर भी है। भक्तों की आस्था का केंद्र है। नवरात्रि में यहाँ कई आयोजन होते हैं एवं दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर और जाम गेट के विंध्याचल पहाड़ी और नीचे घाटी का जंगल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बारिश जब होती है तो बारिश के मौसम में जाम गेट और घाट के नीचे तक का रोड जो है उसका सफर शिमला कुल्लू मनाली के रास्तों की याद दिलाता है। सच में आप जब उस पहाड़ी पे जब नीचे उतरेंगे तो आपको कसम से बहुत अच्छा लगेगा। जैसे लग रहा है कि आप शिमला या कुल्लू मनाली के रास्ते की याद दिलाता है। सच में बादल रोड और घाटी में इतने पास दिखाई देते हैं कि हाथ से छू लो। घाट के पूरे रास्ते में जगह जगह पहाड़ी झरने बारिश में हमारा स्वागत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना भूलें। और ये रही, जब जाम गेट से आप खड़े होकर देखेंगे रास्ता तो ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आपको दिखेगा। इसी से आपको उतरना है नीचे की तरफ। तो कम से कम करीब ये 12 से 13 किलोमीटर है, जो कि बहुत डेंजरस है। गाड़ी आपको बिल्कुल आराम से चलाना है, घबराना नहीं है। और ये पहाड़ी आपको दिख रही होगी कि कितनी नीचे है। आप इस पर जब चलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। वाकई ये जाती है पहाड़ी खरगोन की तरफ।